सभी को जय श्री श्याम। आज मैं आपको राहु के इतने चमत्कारिक और सटीक उपाय दोस्तों बताने जा रहा हूँ, जिनको अगर आप कर लेते हैं या उन पर आप ध्यान देते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे अपने जीवन में आए परिवर्तन को देखकर। दोस्तों, राहु अगर किसी पर प्रसन्न हो जाए तो उसको रंक से राजा बनाने में जरा भी देर नहीं लगाते। दोस्तों, राहु के बारे में थोड़ा अगर आपको मैं बताऊं तो यह एक ऐसा ग्रह है कि जब भी यह देने पर आता है तो दोस्तों छप्पर फाड़ के देता है। इसकी देने की कोई सीमा नहीं होती। वहीं अगर यह दोस्तों विपरीत अगर हो जाता है तो यह राजा को रंक बनाने में भी टाइम नहीं लेता। यह सब कुछ बहुत जल्दी खाक कर देता है। दोस्तों, आप यकीन मानना, अगर आप राहु को प्रसन्न कर लेते हैं तो यह आपको उस ऊंचाई तक लेकर जाएगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। दोस्तों, राहु ग्रह की तुलना ज्योतिष में हाथी से करते हैं कि यह आपको हाथी की सवारी कराता है। हाथी की सवारी का मतलब कि जब आप इमेजिन करिए कि हाथी पर बैठकर निकलते हैं तो सब लोग आपको छोटे लगते हैं, सब आपको आपसे जो है थोड़ा नीचाई पे खड़े दिखते हैं। तो राहु आपको उस ऊंचाई पर ले जाता है कि जो आप सोचकर हैरान रह जाएंगे, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, राहु वहां तक ले जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी राहु विपरीत हो तो तुरंत ही सब कुछ खाक भी कर देता है बहुत जल्दी। दोस्तों, राहु क्या है? राहु एक बिजली है, राहु एक छलावा है, राहु आंधी तूफान सुनामी। क्योंकि राहु छलावा क्यों है? क्योंकि राहु आपको अपने प्रलोभन में, अपने झांसे में देने की हर हालत में कोशिश करता है। क्योंकि ग्रह की चाल है दोस्तों, ग्रह तो चलते रहते हैं, सबकी राशि में से ग्रह जरूर जो है गमन करते हैं। तो राहु की दृष्टि ऐसा नहीं है, सब पर कहीं ना कहीं पड़ती है। लेकिन उसमें आपको एक तो दोस्तों उसके लक्षण क्या है, पहले आप वो समझ लेते हैं कि आपका राहु खराब है या आप पर राहु प्रसन्न है। तो उसके लक्षण क्या हैं आप बड़ी आसानी से वो पहचान सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि राहु करता क्या है। राहु, जब भी राहु की बुरी दशा आपकी तरफ पड़ती है, सबसे पहले आपकी बुद्धि जो है ना वो भ्रमित होती है। आप भ्रमित रहते हैं, आप सही निर्णय नहीं ले पाते, आप सही व्यापार को नहीं चुन पाते, आप सही दिशा नहीं पकड़ पाते। दूसरा, आप देखेंगे गुस्सा बहुत बढ़ता है, आक्रामक होने लगते हैं, प्रतिशोध की भावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सबको भला बुरा लोग कहने लगते हैं। दोस्तों, राहु एक पाप ग्रह है। जो आप अगर देखेंगे कि जितने भी अपराध होते हैं या जितने भी और तमाम तरह के कुकृत्य होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं राहु का खेल जरूर आपको जो है देखने को मिलेगा। आप देख लीजिए, अगर कोई आदमी, कोई बंदी कोर्ट कचहरी में आ रहा है, आप उसकी कुंडली उठाकर देख लीजिए, उसका राहु हमेशा खराब ही मिलेगा। तो राहु का काम ही है नशे की लत में पड़ना। राहु नशे की लत में सबसे पहले धकेलता है। कामुकता दोस्तों बहुत अधिक इंसान के अंदर हो जाती है जब राहु का बुरा प्रभाव इंसान पर पड़ता है। वह अपराध की तरफ बढ़ता है। पुलिस, कोर्ट, जेल, कोर्ट कचहरी, दवाखाना, पागलखाना, ये सब राहु के बुरे प्रभाव के लक्षण है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या राहु से डरना चाहिए या नहीं। तो जो ये आपको मैंने भी लक्षण बताए हैं, तो हाँ, बिल्कुल डरना चाहिए। और दोस्तों, इसके प्रभाव से बचने के लिए समय समय पर इसके उपाय जरूर करते रहना चाहिए। सबसे बड़ा उपाय तो दोस्तों इसका ये है कि जब भी इसका बुरा असर आप पर पड़ेगा तो आपको दृढ़ता से और एकाग्र मन होकर उससे लड़ना होगा, उस बुरी तरंगों से। अपने आप को नशे से बचाना होगा, अपनी वाणी में मिठास लानी होगी। और दोस्तों, जो लोग शादीशुदा हैं, मैं उनके लिए भी बता दूं
कि वो आसानी से पता कर सकते हैं कि उनका राहु अच्छा है या खराब है। दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हैं तो ससुराल पक्ष से आपके संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं रहेंगे। ससुराल से आपकी नहीं बनती, संबंध बिल्कुल खराब हो चुके हैं। अगर ससुराल वाले आपके यहाँ आते हैं तो उनके जाते ही आप पीठ पीछे उनकी बुराई करने लगते हैं, उनको भला बुरा कहने लगते हैं। ससुराल की तरफ से आपको कोई हेल्प नहीं हो पाती या वह इस योग्य नहीं होते। समझना पड़ेगा आपको कि वह इस योग्य भी नहीं होते कि आपकी हेल्प कर सकें। अगर आपकी ससुराल पक्ष से आपको ये सब नहीं मिल रहा है तो आप मानकर चलिए कि आपका राहु खराब है और आपको इस पर गंभीरता से सोचने की और उपाय करने की जरूरत है दोस्तों। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि देखो, अगर आपका राहु अच्छा होगा तो नो डाउट ससुराल आपको बहुत अच्छी मिलेगी। हर तरह से आपको ससुराल की सहायता मिलेगी। आपके साथ वो रात दिन खड़े रहेंगे और आप भी उनके साथ रात दिन खड़े रहेंगे। लेकिन अगर राहु आपका विपरीत है तो ससुराल आपको ऐसी ही मिलेगी जिससे आपकी बन नहीं पाएगी और ससुराल वाले भी आपकी परवाह नहीं करेंगे और आप भी उनको भला बुरा कहने से नहीं चूकेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका उपाय क्या है, इसका हल क्या है, राहु को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो बहुत आसान से मैं आपको राहु के उपाय बता रहा हूँ। आप पेन और पेपर लेकर नोट कर लीजिए, क्योंकि राहु उन्नत मस्ती भरी ऊंचाई पर आपको इतनी जल्दी ले जाते हैं कि आपको यकीन भी नहीं होता। आपने कभी सोचा भी नहीं होता कि आप इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। राहु को अगर आप प्रसन्न कर लेते हैं तो ये आपको मिनटों में हासिल हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए राहु के उपाय आप पेपर और पेन ले लें और लिख लें कहीं। सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको अपनी ससुराल वालों से संबंध मधुर बनाने होंगे। मेरा मतलब यह नहीं है कि आप उनके किसी काम आए या वो आपके काम आए, ऐसा नहीं है। लेकिन मुंह से आप उनको भला बुरा ना कहें, ठीक है। अगर आप उनके किसी काम नहीं आ सकते, कोई सहायता नहीं कर सकते, मत करें, ठीक है। लेकिन उनको भला बुरा आप कहना छोड़ दें, उनके बारे में सही सोचना शुरू करें। राहु अपने आप सही होना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपका राहु खराब है तो आपके घर के बिजली के उपकरण लगातार खराब होंगे। बनते बनते काम आपके बिगड़ते चले जाएंगे। आपका जो बच्चा है, मतलब हाई स्कूल इंटर थोड़ा बड़ा बच्चा, वह गलत संगत में पढ़ सकता है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। तो आपको एक अचूक और बहुत ही चमत्कारिक उपाय बता रहा हूँ। थोड़ा आपको अजीब लगेगा, लेकिन अगर ये सब लक्षण आप अपने आप में देखते हैं तो आप अपने घर को देखें, अपने घर के वास्तु को देखें। और सबसे जो बड़ा उपाय है, आप अपने घर के कोनों को अच्छी तरह से साफ करें, मकड़ी के जाले घर में ना लगने दें। और जो रामबाण उपाय है वो है कि आप अपने घर के टॉयलेट पोर्ट को आप साफ करें। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन आप करके देखिए। ये राहु का एक बहुत बड़ा उपाय है। आप अपने घर के टॉयलेट पोर्ट को आप साफ करें। अगर आपको ज़्यादा परेशानी दिखाई दे रही है तो जल्दी साफ करें, और जब धीरे धीरे ठीक होने लगे तो हफ्ते में या 10 दिन में आपको अपने टॉयलेट पोर्ट को साफ करना चाहिए। दूसरा, प्रतिदिन जब भी आप कहीं जाएं तो लाल चंदन का तिलक आप अपने मस्तक पर लगाकर जाएं, जिससे राहु के जो बुरे प्रभाव हैं वह शांत होते हैं। दोस्तों, एक और उपाय बता देता हूं जो कि बहुत ही प्रचलित और जाना माना उपाय है राहु को प्रसन्न करने का। देखिए, राहु को प्रसन्न करने का एक बहुत बड़ा उपाय यह भी है कि आप माता सरस्वती के चरणों में अगर नीले ट्यूलिप का फूल चढ़ाते हैं तो राहु देव
बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। उसका प्रसन्न होने का कारण भी यही है कि अगर आप माता सरस्वती को नीला ट्यूलिप का फूल आप चढ़ाते हैं तो उससे आपकी वाणी में मधुरता आती है। वाणी में मधुरता आने का मतलब है कि राहु का प्रभाव कम होना। राहु का प्रभाव सबसे पहले वाणी से ही होकर गुजरता है। तो इसलिए अगर हो सके तो माता सरस्वती के चरणों में आप नीला ट्यूलिप का फूल चढ़ाएं। राहु देव के जो बुरे प्रभाव है वह शांत होने शुरू हो जाएंगे। दूसरा, आपको पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा तिथि को 4 जटा वाले आपको नारियल लाने हैं और वह अपने घर के चारों कोनों में रख देने हैं। मैं कमरे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं घर की बात कर रहा हूं। आपको अपने घर के चारों कोनों में जटा वाले वह नारियल आपको रख देने हैं और फिर 45 दिन बाद जो अमावस्या तिथि आएगी उस पर वह चारों नारियल उठाकर एक नीले कपड़े में आपको बांध लेने हैं और अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार आपको उनको वार करना है। उसके बाद आप उन नारियलों को बहते पानी में आप प्रवाहित कर दें। मन में यह विचार करें कि राहु के जो बुरे प्रभाव है हमने इन नारियलों के साथ प्रभावित कर दिए हैं। अब हमारे जीवन में राहु के अच्छे प्रभाव आना शुरू हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि आपको इससे बहुत अधिक लाभ मिलेगा और राहु देव प्रसन्न होंगे और आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करना शुरू कर देंगे। दूसरा, एक और छोटा सा उपाय बताता हूँ। अगर कभी आपको हाथी मिले तो उसको आप केला जरूर खिलाएं। यह राहु को प्रसन्न करने का बहुत अच्छा उपाय होता है। और दोस्तों, कुष्ठ आश्रम जाकर या कुष्ठ रोगी अगर आपको मिलते हैं तो आप उनको खीर का प्रसाद खिलाएं। उससे राहु देव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय हैं जो राहु को प्रसन्न करने में और आपको जीवन बदलने में आपकी सहायता करेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी वीडियो में, अगली वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय श्री श्याम।